मुफ्ती साहब के बयानात के लिए फॉलो करें मुफ्ती तारिक मसूद क्लिप्स। मेरे दिल में कभी कभी ऐसे वसवसे आते हैं कि मैं डर जाता हूँ कि नाऊज़ु बिल्लाह मेरा ईमान चला गया। बराए मेहरबानी इसका कोई हल बता दें। जनाब कामरान साहब, इसका हल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। एक सहाबी को यही शिकायत थी, उन्होंने आके बताया, या रसूल अल्लाह ऐसी बातें दिल में आती हैं कि ज़बान पे हम ला नहीं सकते, उनको डरते हैं। तो आपने फरमाया ये ऐन ईमान है। क्या मतलब? ये जो आपके दिल में कुफर के वसवसे आ रहे हैं ना, और इस पर आपको परेशानी हो रही है, ये इसकी अलामत है कि आप इन वसवसों पे खुश नहीं हैं। ये आपका अकीदा और नजरिया नहीं है। अगर ये इस्लाम के बारे में जो वसवसे आपके दिल में आ रहे हैं उल्टे उल्टे, अगर ये आपका अकीदा होता, ये आपका कॉन्सेप्ट होता, तो फिर आप इस पे खुश होते। जैसे कि मुल्हिद लोग देखें ना, वो तो इस्लाम पे सुबह शाम एतराज करते हैं, खुश होते हैं। तो मुसलमान के दिल में अगर वसवसे आते हैं तो वो खुश नहीं होता, वो परेशान होता है। तो ये परेशान होने इसकी अलामत है, ये वसवसे है, ये हकीकत नहीं है। और ये वैसे ही आते रहते हैं इंसान को। वसवसे के पीछे कोई दलील नहीं होती, तो वो आते रहेंगे। इसका हल ये है कि आप इस बारे में सोचना छोड़ दें, यानी टेंशन लेना छोड़ दें। यहां तक के वसवसों को भगाने की फिक्र भी छोड़ दें। आप ये ऐसे हैं कि मौजों की तरह आए और पतली गली से निकल जाएं, बस इस तरह होता रहे। आपका काम यह है कि आपने टेंशन नहीं लेनी। और अगर कोई वाकई इस्लाम पे हकीकत में एतराज खुदा न ख्वास्ता हो रहा है, तो वो तो किसी आलिम से, मुफ्ती से, स्कॉलर से पूछा जाए, वो बता देंगे आपको भाई ये इसका जवाब है। इस्लाम पर तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा एतराज है नहीं जिसकी वजह से इस्लाम पे शक पैदा होना शुरू हो जाए। बहुत ही इस्लाम के नज़रियात में, अकीदे में बहुत ही क्लियरिटी है, बहुत ही साफ तौर पर इस्लाम ने बताया है हमें, 2 और 2 4 की तरह। और अगर आप इस्लाम को छोड़ते हैं तो जिस चीज़ की तरफ जाएंगे उस पर उससे बड़े बड़े एतराज़ात खड़े हुए होंगे उसके गलत होने पर। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने आप को 24 घंटे मसरूफ़ रखना है, नमाज में, इबादत में, अपने जो ऑफिस का काम है आपका, या पढ़ाई में, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है दिन भर की, एक्सरसाइज में। जब आप अपने आप को इनमें बिजी रखेंगे तो ये वसवसे खुद बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होना और बिल आखिर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर, सोचते रहे ये क्यों आ रहा है, ये ख्याल क्यों आ रहा है, ये ख्याल क्यों आ रहा है, तो ये ख्याल ऐसी चीज़ है जितना भगाएंगे उतना आएगा। तो इसलिए मैं अक्सर लतीफ़ा ही समझ लें इसको, लेकिन इबरत वाला है कि वो एक तावीज़ दिया ना किसी जाली पीर ने किसी को, और कहा कि ये तावीज़ जब असर करेगा जब घर में घुसते हुए काला कुत्ते का तस्वुर दिमाग में ना आए। तो वो देहाती आदमी वो कह रहा है यार घर में घुसूं और काला कुत्ता दिमाग में ना आए, तो किसके दिमाग में आता है काला कुत्ता? लेकिन इस जाहिल पीर ने उसके दिमाग में काला कुत्ता डाल दिया। अब ये घर में घुस रहा है तो कह रहा है यार ये काला कुत्ता किसी तरह से मैं निकालूं। तो जितना निकालेंगे उतना आएगा वो। उसका हल ये है कि उसके बारे में आदमी अपने आप को मसरूफ रखे, दिमाग वहां से खुद ब खुद हट जाएगा। तो आप भी यही काम करें। या जिन लोगों को भी इस तरह के वसवसे आते हैं, हत्ता कि मैं तो कहता हूं जिनको वुजू के वसवसे आ रहे हैं ना कि वुजू नहीं हो रहा, वुजू पूरा मुकम्मल करे और उठ जाए वहां से, और फिर ये ख्याल आए कि ये वुजू की जगह खुश रह गई, तो वो रह गई, ये तो रह गई, हम इससे ज्यादा के मुकल्लफ नहीं है। टेंशन न लें, जितनी वसवसों की टेंशन लेंगे वसवसे कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। और इसका कोई वजीफा नहीं है, बस आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थूक दिया एक तरफ और अपने कामों में मशगूल हो गए।